आजकल लड़कियों की कद-काठी, रूप रंग, चेहरे की बनावट और आँखों का आकार प्रकार, बालों की लंबाई व चमक आदि को लेकर चर्चाएं होती है। लड़कियां सोचती हैं कि अधिक से अधिक सुंदर दिखना आज उनकी ज़रूरत बन गई है। इसलिए लड़कियां अधिक से अधिक खूबसूरत दिखने के लिए ऐसे विज्ञापनों और सौंदर्य प्रसाधनों की ओर भागती हैं जो कुछ ही सप्ताह में सांवला रंग गोरा रंग करने का दावा करते हैं। शादी के लिए लड़की का गोरा रंग होना आज पहली शर्त है। वैवाहिक विज्ञापनों के अनुसार सभी लड़कों को गोरी लड़कियां ही चाहिए। मैं तो उन विज्ञापनों की हमेशा तलाश में रहती हूँ जिनमें गोरे काले सांवले गेहुए का सवाल न हो। मेरी माँ सांवली थी और पापा गोरे थे। मैं मम्मी पर ही गई थी और सोमेश दादा पापा पर। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि सांवली मम्मी की शादी गोरे पापा से कैसे हो गई। मैं अक्सर यह सवाल पापा से कर बैठती थी कि उन्होंने सांवली मम्मी के साथ शादी कैसे कर ली। एक दिन मेरी बात सुनकर पापा खिलखिलाकर हंस पड़े थे। उस समय लड़की देखने का रिवाज नहीं था। सब कुछ माँ बाप ही तय करते थे। लड़के तो सुहाग रात में ही पत्नी का दीदार कर पाते थे, वह भी दीपक के प्रकाश में। जिस लड़के की शादी तय हो जाती थी वह इतना खुश हो जाता था जैसे पहली बार थिएटर देखने जा रहा हो। आप भी उसी तरह खुश हो गए थे पापा? उत्तर में पापा की तेज हंसी से पूरा घर गूंज उठा था, जिसमें मेरा सवाल डूब गया था। पापा ने बात बदल कर कहा, देखना तेरी शादी गोरे लड़के से ही होगी। पापा जब एक बार बोलना शुरू करते थे तो अपनी वाणी को विराम देना ही भूल जाते थे। अभी मैंने विज्ञान विषय में इंटर ही किया था कि पापा ने मेरे लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी थी, पर मेरा गहरा सांवला रंग देखकर लड़के बिदक जाते थे। अब तक पापा के खोजे 10 लड़के मुंह बिचका कर जा चुके थे। मैं अपनी पढ़ाई में लगी रही। मम्मी पापा से कहती, अगर क्षमा की शादी नहीं हो पा रही है तो आप सोमेश की शादी क्यों नहीं कर देते। 22 साल की होते होते मैंने MBBS कर लिया था। सोमेश दादा LLM करके एक डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गए थे। पापा मेरे लिए लड़के की तलाश अब भी कर रहे थे। एक दिन पापा जब कॉलेज में पढ़ा कर लौटे तो बहुत खुश थे। आते ही उन्होंने घर में घोषणा कर दी, क्षमा के लिए लड़के की तलाश पूरी हो गई है। लड़का चार्ट अकाउंटेंट है। कल ही वह अपने माता पिता के साथ क्षमा को देखने आ रहा है। किसी प्रकार के तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। दूसरे दिन लड़का अपने मम्मी पापा के साथ मुझे देखने आया। गोरा चिट्ठा, 6 फुट लंबा। 15 मिनट के साक्षात्कार में मुझे पसंद कर लिया गया। मैं अविश्वासों से घिर गई थी। सोचने लगी, ज़रूर कोई ख़ास बात होगी, या तो उसमें कोई कमी होगी या उसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला होगा। खैर, मेरी शादी हो गई। पापा के लिए तो लड़का सर्वगुण संपन्न था ही। आशंकाएं तो मुझे सिर्फ थी। नाना प्रकार की आशंकाएं में घिरी मैं अपनी ससुराल पहुंची। घर के सभी लोगों ने मुझे पलकों पर बैठा लिया। उससे मेरी आशंकाएं और बढ़ गई। सुहाग सेज पर मैंने रवि से पूछा, आपने मुझ जैसी लड़की को कैसे पसंद किया। रवि ने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा। बड़ी देर तक वह मुझे निहारते रहे, फिर कहने लगे, दरअसल क्षमा, गोरी लड़कियां मुझे अच्छी नहीं लगती। ज़्यादातर गोरी लड़कियों के चेहरों की बनावट अच्छी नहीं होती। दांत तो खास तौर पर अच्छे नहीं होते। इसलिए मुझे तुम्हारी जैसी लड़की की तलाश थी। दूसरी बात यह कि पति पत्नी के रंग रूप में भिन्नता होनी चाहिए। जानती हो, यह सारी प्रकृति भिन्नता के आधार पर निर्मित हुई है, इसलिए इसमें इतना आकर्षण है। भिन्नता इसलिए भी ज़रूरी है ताकि पति पत्नी का व्यक्तित्व अलग दिखे। एक रूपता में सौंदर्य उतना नहीं झलकता जितना भिन्नता में, कहकर रवि ने बत्ती बुझा दी। मैंने पहली बार नारी पुरुष का भेद समझा था। सुबह काफ़ी देर में आँख खुली। मैंने देखा कि रवि बेड पर नहीं है। मैं असलाई आँखों से इधर उधर उन्हें ढूंढने लगी थी। इतने में कमरे का पर्दा हिला। उसी के साथ रवि एक छोटी सी ट्रे में चाय के 2 प्यालों के साथ कमरे में दाखिल हुए। आप? मैं अचकचा कर बोली। मैंने निश्चय किया था कि पहली चाय मैं ही बनाकर तुम्हें पिलाऊंगा। मुझे कोई उत्तर नहीं सूझा था। मैं रवि को निहारती रह गई थी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।